प्रिय मित्रों, सादर नमो नमः। मैं पंडित अखिलेश द्विवेदी आप सभी दर्शकों का अपने चैनल पौराणिक कथाएं में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का विषय है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा, जिसे गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा आदि नामों से भी जाना जाता है। कोकिला व्रत, कोकिल पूर्णिमा आदि से के नाम से भी इसे जानते हैं। तो आइए, पूर्णिमा कब लगेगी, पूर्णिमा का व्रत कब करना चाहिए, कब व्रत की पूर्णिमा है, कब दान की पूर्णिमा है, ये इन सब विषयों में गंभीरता से हम जानते हैं। तो पूर्णिमा तिथि 10 जुलाई 2025 को भोर में, अब भोर कह रहा हूं किंतु यह रात्रि का समय है, जब रात्रि के 12 बजे 9 जुलाई समाप्त हो जाएगी और 12 बजे के बाद जब 10 जुलाई लगेगी तब का यह समय। तो 10 जुलाई 2025 को भोर में, रात्रि में 1:04 से पूर्णिमा तिथि का आरंभ होगा और फिर वह पूर्णिमा तिथि उस दिन अर्थात गुरुवार को संपूर्ण दिन, 10 जुलाई को संपूर्ण दिन और रात्रि वह पूर्णिमा रहेगी। और गुरुवार की रात्रि या यूं कह लीजिए कि 11 जुलाई के प्रातः 1:49 पर पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी। अतः गुरुवार को, क्योंकि संपूर्ण दिन पूर्णिमा तिथि प्राप्त हो रही है, अतः पूर्णिमा का व्रत जो है वह 10 जुलाई गुरुवार को ही रखना है। और अगले दिन 11 जुलाई को पूर्णिमा तनिक भी प्राप्त नहीं हो रही है सूर्योदय के बाद, अतः व्रत और दान दोनों ही प्रकार की जो पूर्णिमा है वह 10 जुलाई 2025 को ही की जाएगी। अब क्योंकि यह गुरु पूर्णिमा है, व्यास पूर्णिमा है, तो भगवान विष्णु के स्वरूप भगवान श्री वेद व्यास जी का पूजन भी आज करना चाहिए। और जो हमारे गुरु हैं, कुल गुरु हैं, जिनसे हमने दीक्षा ली है, ऐसे गुरुदेव की भी पूजा आज के दिन करनी चाहिए। उन्हीं में भगवान व्यास के स्वरूप का ध्यान करते हुए व्यास जी का और गुरु जी का पूजन करना चाहिए। तो यह तो हो गई पूर्णिमा तिथि के विषय में सारी बातें। ध्यान दीजिएगा थोड़ा रात इस पूर्णिमा तिथि में एक और विशेषता है जो हम सभी को जान लेना चाहिए, वह है सिद्ध योग। श्री रामदैवज्ञ जी के मुहूर्त चिंतामणि में एक श्लोक प्राप्त होता है, नंदा च भद्रा च जया चरिता पूर्णे तिथिथ्यो शुभ मध्य शस्ताः सिते सिते शस्त समाधमा स्यु सितज्ञ भौमार्क गुरौ च सिद्धा। इस सूत्र के अनुसार पूर्णा तिथि अर्थात पंचमी, दशमी और पूर्णिमा तिथि को यदि गुरुवार पड़ जाए तो वह सिद्ध योग होता है। ऐसे सिद्ध योग में कोई भी कार्य, किसी भी प्रकार का किया हुआ धर्म, किसी भी प्रकार का किया हुआ सुकर्म, यह सब सिद्धि को प्राप्त होता है। अतः इस पूर्णिमा का भरपूर लाभ उठाएं, धर्म करें, सुंदर कर्म करें,
ऐसे कार्य जिसमें किसी प्रकार की सिद्धि की आवश्यकता हो आपको, ऐसे कर्मों को, अनुष्ठानों को करना अति उत्तम होगा इस पूर्णिमा में।